हेलो क्लास। और हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, प्रैक्टिस सेट 2.2 मैथ्स 2 का, उसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ चैप्टर क्वेश्चन जो थे हमने सॉल्व किए थे। और उसमें एक हमारा जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे, थर्ड और फिफ्थ। तो आज हम थर्ड और फिफ्थ को सॉल्व करेंगे। ठीक है। थर्ड और फिफ्थ को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के बारे में समझा देता हूँ कि वो कैसे है और हमें उसे कैसे सॉल्व करना है, या उसके बारे में हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो पी एस है, देखो पी एस कहा है आपको कि वो मीडियन है। मीडियन है। अच्छा, पी एस अगर मीडियन है तो हमारा ये जो पी क्यू आर है, क्यू आर क्या हो जाएगा, उसका बेस है ना, उसी के ऊपर तो उन्होंने मीडियन बनाया है उसको। तो अगर मीडियन है तो ये दो पार्ट में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। करेक्ट है, ऐसा हमें क्वेश्चन में ही दिया है, क्योंकि ये मीडियन है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद अगर आप इस ट्राइंगल को अगर आप देखते हो, इस वाले को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब कौन सा हो गया, वो एक्यूट एंगल। और इसमें हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पर कौन सा वाला, एक्यूट वाला। नेक्स्ट, दूसरा जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला, ये आपको दिख रहा है कि ऑप्ट्यूज है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऑप्ट्यूज वाला, और उससे हमें ये जो वैल्यूज है ये मिल जाएंगी। ठीक, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं फिर। चलिए, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, गिवन में आपको क्या दिया है, गिवन है आपके पास कि पी एस सेगमेंट, पी एस इज द मीडियन ऑफ किसका, ट्राइंगल पी क्यू आर का। और पी टी जो है, पी टी परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। अब नेक्स्ट आप देखो कि क्यू एस इक्वल हो जाएगा आपका एस आर के। क्यों ऐसा, क्योंकि मीडियन है ना पी एस, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्यू आर। जब मैं क्यू आर को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तब मुझे जो मिलेगा वो इक्वल ही मिलने वाला है, क्योंकि मीडियन की वजह से। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके। अब नेक्स्ट हम करेंगे सॉल्व, शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो इन ट्राइंगल कौन सा, पहले मैं लूंगा, एक काम करता, पहले मैं ऑप्ट्यूज ले लेता हूँ। तो पी एस आर, पी एस आर मैंने सबसे पहला ट्राइंगल लिया है। नेक्स्ट, अब पी एस आर मुझे पता है क्या है, ऑप्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पर मैं ऑप्ट्यूज एंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस आर, ये वाला। अच्छा, ये मैं नीचे इसके लिए करता हूँ क्योंकि मेरा वाइट मैंने कलर सेलेक्ट किया है ना, तो फिर वो बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो मैं नीचे ही कर देता हूँ उसको, आप समझ जाना उससे। एस आर स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर। अच्छा, अब ध्यान देना कि जो हमारा ऑप्ट्यूज एंगल होता है, ऑप्ट्यूज एंगल में हम प्लस करते हैं, है ना। तो हम प्लस करेंगे किसे, टू, हमारा ये हो जाएगा एस आर मल्टीप्लाई बाय एस टी। ठीक है ना, ये देखो, ये और एस टी और एस आर, ये वाला। नेक्स्ट, अब देखो कि ये जो एस टी है, एस आर जो है वो किसके बराबर है, हमारे क्यू एस के बराबर है। अभी हमने देखा, देखो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है ये सारी बातें। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा कि जैसे ये वाला हुआ है अभी यहाँ पर, तो ये इसका हो जाएगा आपका क्यू आर अपॉन टू। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर अपॉन टू। तो मैं इन दोनों की जगह पर, इन दोनों की जगह पर क्या कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना,
क्योंकि उसके इक्वल ही हो गया ना, देखो क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन टू। तो जो भी क्यू आर की वैल्यू होगी, अगर आप उसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपको क्यू एस और एस आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अब रिप्लेस कर दूंगा कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस आर स्क्वायर। एस आर की जगह पे मैं क्या मैंने बोला था ना आपको, मैं चेंज कर दूंगा। तो मैं एस आर की जगह पे क्या लिखूंगा अब, क्यू आर अपॉन टू दी होल स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एस आर। अब देखो एस आर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, क्यू आर अपॉन 2। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू मैंने अभी आपको समझा दी, मल्टीप्लाई बाय एस टी, मल्टीप्लाई बाय एस टी। अब देखो ये जो 2 है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये स्क्वायर था लिखना भूल गया, मल्टीप्लाई बाय एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू दी होल स्क्वायर। सही बात है, हमें यही चाहिए था, यही चाहिए था हमें। देखो जो हमारा फर्स्ट है, एक मिनट, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमें प्रूफ के लिए कहा था, यही कहा था हमें प्रूफ के लिए। देखो ये आ गया आपका, ये तो हमें प्रूफ करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट मतलब आपका पी क्यू जो है सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में आपसे कपूर बोला है कि हमें क्या बताना है कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर मल्टीप्लाई बाय एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू दी होल स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अभी हमने कौन सा लगाया था, ऑब्ट्यूज का, अब हम लगाएंगे एक्यूट का। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस में आप फॉर्मूला पुट कर दोगे कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आप क्या लोगे, पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस टू क्यू एस मल्टीप्लाई बाय एस टी, मल्टीप्लाई बाय एस टी, यह हमारा फॉर्मूला है। अब हमें देखो यहाँ पर पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि हम क्यू एस और एस आर की जगह पर क्यू आर अपॉन 2 लिखेंगे। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा हमारा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा क्यू आर अपॉन 2 दी होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू आर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय एस टी। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर मल्टीप्लाई बाय एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू दी होल स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था। देखो सेकंड वाला ये हो गया, बहुत ही आसान था, राइट। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है इन द फिगर पॉइंट T is in the interior of the rectangle PQRS, prove that TS square plus TQ square is equal to TP square plus TR square। हमें ये प्रूफ करना है। और उसने कहा है कि ये ड्रॉ भी करो आप, ए बी पैरेलल टू एस आर, ये हमें ड्रॉ करने के लिए कहा है, जो यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये बुक के अंदर ही ऑलरेडी क्या है ड्रॉ किया हुआ है। तो इसे कैसे करेंगे थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। हमें कहा है कि टी एस स्क्वायर ये प्लस टी क्यू स्क्वायर, यानी कि ये जब आप
मिलाओगे दोनों को तो उसको बोला है कि इक्वल होना चाहिए किसके, इसके और इसके। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो सबसे पहले हमें एक चीज़ दी है कि ये रेक्टेंगल है पूरा आपका, और रेक्टेंगल है तो पी क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, एस आर के ऑपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल, और पी एस होगा क्यू आर के। ठीक, नेक्स्ट जब हम देखेंगे ये जो बीच में से हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया उसकी वजह से हमें देखो यहाँ पर भी एक ये पूरा एक रेक्टेंगल मिल रहा है, तो इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है वो इक्वल होगा किसके, एस आर के। दिया भी है, देखो यहाँ पर दिया है आपको। ओके, तो ए एस इक्वल हो जाएगा बी आर के, रीजन ऑपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल। उसके बाद जब ये यहाँ पर देखो ये ए और ये एस क्या बना रहा है, ये इंटीरियर बना रहे हैं ना, इंटीरियर एंगल। और यहाँ पर भी देखो इंटीरियर एंगल बन रहा है, इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि बीच में से पास हो रही लाइन एक, तो जिसकी वजह से ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, ये 90 और ये 90। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें ये दिख रहा है यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें 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 और इसमें चारों में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और वो प्रूफ हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहला कि पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, और ये लिख के आगे लिख दो गिवन। नेक्स्ट सेगमेंट ए बी क्या है, पैरेलल है साइड किसके, एस आर के, गिवन है ये भी। उसके बाद आप नीचे लिख दो कि पी क्यू इक्वल होगा एस आर के, क्या रीजन है, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट अब आप लिख दो, हाँ ये तो हमने लिख दिया, ए बी इज इक्वल टू ए बी पैरेलल है एस आर के, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट हम करेंगे कि ये जो है एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एस, और ये क्या है 90 डिग्री। क्या रीज़न है 90 डिग्री के लिए, इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट बी, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के, सेम 90 डिग्री, और रीज़न है आपका इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया, ये सारी हमें इंफॉर्मेशन दी थी, हमने लिख दी। उसके बाद इन ट्रायंगल कौन सा वाला ट्रायंगल, सबसे पहले हम लेंगे ये वाला। तो इन ट्रायंगल पी ए टी, टी ए पी ले सकते हो, पी ए टी भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा पी टी या टी पी स्क्वायर, पी टी लिखो या टी पी लिखो चलेगा, स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। क्यों लिखा हमने ये, रीजन यहाँ पर आगे लिख दो पाइथागोरस थ्योरम, और इससे पहले आप यहाँ पर लिख दे, यहाँ तो लिखा हमने ऑलरेडी इंटीरियर एंगल है, यहाँ पर भी आप एक बार इसके आगे लिख देना एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसको आप नंबर दे दो 1। नेक्स्ट इन ट्रायंगल टी ए एस जिसके अंदर एस टी या टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर। क्या रीज़न लिखोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम।
ये हो गया आपका सेकंड। अब थर्ड आप यहाँ लिख दो इन ट्रायंगल। थर्ड ट्रायंगल हम ये वाला लेंगे, इन ट्रायंगल पी बी क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा आपका टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। यहाँ पर भी आप लिख दोगे पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा हो गया थर्ड। अब नेक्स्ट ये लेंगे हम, तो इन ट्रायंगल टी बी आर, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख दोगे टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। क्या रीज़न है? पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या बोला है, क्या प्रूफ करने के लिए हमें कहा है, ये प्रूफ करने के लिए कहा है इनका जो सम है वो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम आगे लिख देंगे सम के बारे में। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। ओके, चीज़ें लिख दी। अब हमने कहाँ कहाँ से लिखा है वो उनका नंबर दे देंगे हम। जैसे कि हमने पहला टी एस लिखा, तो टी एस का नंबर कहाँ कितना है, देखो आप, टी एस है हमारा सेकेंड और टी क्यू है हमारा थर्ड। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो एक बात देखो कि ये जो हमारा ए एस है, ए एस की जगह पे हम बी आर भी लिख सकते हैं ना। ए एस की जगह पे हम बी आर लिख सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये और ये दोनों साइड इक्वली होंगी, ऑपोजिट साइड है इसके लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए टी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा प्लस बी आर स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस, अब देखो टी बी के बाद हमारे पास क्या था, टी बी और बी क्यू। तो बी क्यू ये जो है इसकी जगह पे मैं पी ए लिख देता हूं, क्योंकि वो भी इक्वली आने वाला है, ऑपोजिट साइड आ रहे हैं ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पी ए का स्क्वायर, और यहां पर आप लिख दो टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। अब आप देखो ये जो ए टी है, ए टी और पी ए मैं साथ में लिख देता हूं। ए टी और पी को मैं क्या करता हूं, साथ में लिख देता हूं। ए टी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर। अब ए टी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर क्या होता है, यहां पर आप देखो टी पी स्क्वायर हो जाएगा। पी टी स्क्वायर बोले या टी पी स्क्वायर बोले एक ही बात है। तो मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिख देता हूं, टी पी स्क्वायर लिख देता हूं प्लस बी आर स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर का क्या है, बी आर प्लस टी बी। तो बी आर प्लस ये रहा, देखो ये रहा, क्या हो जाएगा उसका, टी आर स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। और ये तो हमें प्रूफ करना था, देखो यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया।
हेंस प्रूफ खत्म। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमने हमारी प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर ली। ओके, चलो, थैंक यू।